नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। और जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, ये साइंस का सेशन करवाया जा रहा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समुद्री घोड़ा है वो स्तनधारी है, उभयचर है, मछली है या सरप्रीच है। क्वेश्चन कह रहा है समुद्री घोड़ा क्या है। तो समुद्री घोड़ा एक प्रकार का मछली है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। आर्कियोपेट्रिक्स क्या है। जुरासिक काल का एक जीवाश्म पक्षी है, सरप्रीच है, स्तनधारी है या उभयचर है। क्वेश्चन कह रहा है आर्कियोपेट्रिक्स है वो क्या है। जुरासिक काल का एक पक्षी है ना, जीवाश्म पक्षी है। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। इसका नाम देख लेना अच्छे से, है ना। सच्चा उभयचर नहीं है। मेढक, टोडा, सेलामेंडर या कछुआ। क्वेश्चन कह रहा है सच्चा उभयचर कौन नहीं है दिए गए ऑप्शन के अनुसार। तो कछुआ हो जाएगा ना, ऑप्शन डी। कीट जल की सतह पर दौड़ पाते हैं क्योंकि उनका भार कम होता है, वो तैर सकते हैं, पीठ से तनाव के कारण उनके पैर चपटे होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कीट जल की सतह पर दौड़ पाते हैं, उसके पीछे वजह क्या है। तो ऑप्शन सी है ना, पृष्ठ तनाव के कारण। जुगनू है, पक्षी है, स्तनधारी है, कीट है, पादप है। क्वेश्चन कह रहा है जुगनू क्या है। तो कीट है ना, ऑप्शन सी। टोटल का टोटल जितना भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेशन में अवेलेबल कराया जाता है, वो एक शब्द का क्वेश्चन हो या कितना भी, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ना। सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है। बस आपको कोई यही कहें कि भाई जो मेरे द्वारा अवेलेबल करवाया जाता है वो मोर दे इनफ है एग्जाम के लिए, है ना। बस पेशेंस के साथ आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख लेना। तो जितना तय मान कर चलिए कि इससे ज़्यादा एग्जाम में आपका कुछ नहीं आने वाला, है ना। सबसे छोटा स्वतंत्र रूप से जीवित रहने वाला जीव है वह क्या है। वायरस, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, अमीबा। क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटा स्वतंत्र रूप से जीवित रहने वाला जीव कौन सा है। तो माइकोप्लाज्मा है ना। मधुमक्खी एक दूसरे को पहचानती है नृत्य से, दृष्टि से, स्पर्श से या गंध से। क्वेश्चन कह रहा है मधुमक्खी एक दूसरे को कैसे पहचानती है। तो गंध किससे, है ना, ऑप्शन डी। दीमक को कहा जाता है काली चींटी, लाल चींटी, श्वेत चींटी या पीली चींटी। क्वेश्चन कह रहा है दीमक को कहा जाता है तो श्वेत चींटी, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उड़ने वाला स्तनधारी है, चील है, चमगादड़ है, तोता है, कबूतर है। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए ऑप्शन के अनुसार कौन सा एक ऐसा है जो कि वो स्तनधारी उड़ भी सकता है। तो चमगादड़ है ना, चमगादड़। इससे एक चीज़ और भी पता चल गया होगा कि चमगादड़ स्तनधारी है ना। निम्नलिखित में से सील किस वर्ग का प्राणी है। मच्छर है, उभयचर है, सरप्रीज है, स्तनधारी है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सील किस प्रकार का प्राणी है। तो स्तनधारी है ना, ऑप्शन डी। यहाँ पर मेरे ख्याल से ना सील नहीं होगा, चील होगा, है ना। आप लोग इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, है ना। आर्कियोटेरिक्स किन वर्गों का प्राणी के बीच संयोजक कड़ी है। उभयचर पक्षी, सरप्रीज स्तनधारी, पक्षी और स्तनधारी। कभी कभी बीच में होता क्या है ना कि जब क्वेश्चन सेट कर रहे होते हैं ना तो एक दो शब्द ध्यान में रहता नहीं और इधर से उधर हो जाता है ना। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। और वैसा हमको लगता है तो हम सेशन में आपको बताते ही चलते हैं, है ना। और मेरे ख्याल से तो अभी तक जितना भी आप लोगों को करवाया है, मेरे द्वारा अवेलेबल सेशन करवाया गया, कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। और जो गलत हुआ आपको हम अगवाह किए हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ना। हम उसको पूर्ण रूप से सुधारने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आर्कियोटेरिक्स किन वर्गों का प्राणी के बीच संयोजक कड़ी है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा ना, सरप्रीज और पक्षी। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 6 टांगे, 8 टांगे, 10 टांग या 12 टांग। क्वेश्चन कहता है मकड़ी कीट से भिन्न होती है, भिन्न कहने मतलब अलग, क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांग, है ना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। तेल, केरोसिन, डीडीटी, गैसगुम्बिया, मछली। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। कभी कभी क्वेश्चन में आपको गैसगुम्बिया मछली नहीं, गैसगुम्बिया ही देखने को मिलेगा, है ना। श्वसन जड़ें
किन पौधे में पाई जाती है? दलदली पौधे, मरुस्थलीय पौधे, पर्वतीय पौधे, ये जलीय पौधे हैं। क्वेश्चन कह रहा है श्वसन जड़ें किन पौधे में पाई जाती है? तो दलदलीय पौधे हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, डहलिया की जड़ से, अग्नाशय से या आलू के कंद से? क्वेश्चन कह रहा है इंसुलिन प्राप्त होता है तो होता है अग्नाशय से, है ना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? खजूर है, सेब है, आलू बुखारा है या अंगूर है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? तो सेब हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। तना भोजन के परिवहन के साथ साथ किसमें सहायक होते हैं? भोजन बनाने में, पौधे को सहारा देने में, बीज बनाने में या परागण में? क्वेश्चन कह रहा है तना भोजन के परिवहन के साथ साथ किसमें सहायक होता है? तो पौधे को सहारा देने में, है ना, ऑप्शन बी। कीटभक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं उसमें किसकी कमी होता है? जल, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या कैल्शियम? क्वेश्चन कहता है कीटभक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं उसमें किसकी कमी होता है? तो नाइट्रोजन की, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। फूल का कौन सा भाग फल बनता है? बाहरी दल, पंखुड़ी, अंडाशय, पराकोश? क्वेश्चन कहता है फूल का कौन सा भाग फल बनता है? तो अंडाशय हो जाएगा ना, ऑप्शन सी। केसर किसका मिश्रण है? पराकोष और तंतु का, पंखुड़ी और तना का, बीज और तेल का, दल और पंखुड़ी का? क्वेश्चन कह रहा है केसर किसका मिश्रण है? तो हो जाएगा पराकोष और तंतु का, है ना, ऑप्शन ए। नारियल के फल का प्रसार होता है मेसोकार्प द्वारा, एपीकार्प द्वारा, एंडोकार्प या हुक द्वारा? क्वेश्चन कह रहा है नारियल के फल का प्रकार क्या है? तो हो जाएगा मेसोकार्प, है ना, ऑप्शन ए। घास की पत्ती के सिरे पर जल की बूंदियां दिखाई देना कहलाता है वाष्पीकरण, अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन या गटेंशन? क्वेश्चन कहता है घास की पत्ती पर घास की पत्तियों के सिरे पर जल की बूंदी दिखाई देना वो कहलाता है गटेशन, है ना, ऑप्शन डी। भ्रूण कहाँ पाया जाता है? फल में, बीज में, पत्ती में, कली में? क्वेश्चन कह रहा है भ्रूण कहाँ पाया जाता है? तो हो जाएगा आपका भ्रूण हो जाएगा आपका कहाँ पाया जाता है? वो हो जाएगा मेरे ख्याल से आपका हो जाएगा बीज में, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। फल क्या है? फूल का उत्पादक है, अंडाशय का उत्पादक, निषेचन का अंडाशय, बीज निषेचन के बाद अंडाशय या बीज का आवरण? क्वेश्चन कह रहा है फल क्या है? तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, निषेचन के बाद अंडाशय। लौंग प्राप्त होता है जड़ से, तना से, फल से या पुष्पकली से? क्वेश्चन कह रहा है लौंग प्राप्त होता है तो होता है ऑप्शन डी, है ना, पुष्पकली से। निम्नलिखित में से कौन सा तना का संग्रह अंग नहीं है? गन्ना, अदरक, आलू, शकरकंद? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तना का संग्रह अंग नहीं है? तो शकरकंद हो जाएगा ना, ऑप्शन डी। आलू क्या है? मूल है, फल है, तना कंद है या फल कंद है? क्वेश्चन कह रहा है आलू क्या है? तो तना कंद है ना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन पुष्पकली मसाला है? जीरा, लौंग, काली मिर्च, हल्दी? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पुष्पकली मसाला है? तो लौंग, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। केसर पौधे को किस भाग से प्राप्त होता है? संपूर्ण पौधे से, वर्तिकाग्र से, तना से या वर्तिकाग्र से? एक ही ऑप्शन दो बार है ना, बी और डी, बट डी में क्या है, थोड़ा सा इसका इंग्लिश भी दिया हुआ है ना, स्टिग्मा। ये सब क्वेश्चन कह रहा है केसर पौधे को किस भाग से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, वर्तिकाग्र, जो कि स्टिग्मा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी भी हो जाएगा। फूल बनने का उत्पीड़न किस भाग में होता है? तना, शाखा, पत्ती या जड़? क्वेश्चन कह रहा है फूल बनने का उत्पीड़न किस भाग में होता है? तो पत्ती, है ना, ऑप्शन सी। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? फूल है, पत्ती है, तना या जड़? क्वेश्चन कह रहा है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग फूल, है ना, ऑप्शन ए है। संसार का सबसे बड़ा जीवित वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार या बरगद? क्वेश्चन क्या है संसार का सबसे बड़ा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो ये हो जाएगा सिकोया, है ना, ऑप्शन बी।
फोटोमीटर का उपयोग मापने के लिए होता है? प्रकाश संश्लेषण, रस का अवरोहन, जड़ दाब या बाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन कह रहा है फोटोमीटर का उपयोग मापने के लिए होता है, वो बाष्पोत्सर्जन का है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। रंध्र खुलने का कारण क्या होता है? पोटेशियम आयन, सोडियम, ABA या ऑक्सीजन। क्वेश्चन कह रहा है रंध्र खुलने का कारण क्या होता है? वो होता है पोटेशियम आयन, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। फल न बनने का प्रमुख कारण क्या है? निषेचन का न होना, बीज की कमी, अपरिपक्व बीज या अधिक प्रकाश। क्वेश्चन कह रहा है फल न बनने का प्रमुख कारण क्या होता है? वो होता है निषेचन का कमी, है ना, ऑप्शन ए। तने की मोटाई में वृद्धि होती है संवहन ऊतक से, रसकली से, कैल्शियम से, कैबियम से या हार्टवुड से। क्वेश्चन कह रहा है तने की मोटाई की वृद्धि होती है वो कैबियम से, है ना, ऑप्शन डी सी होगा जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित से परागणकारी है? चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, है ना। नीचे दिया हुआ आपका ऑप्शन ABC तीनों देखकर बताना है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से परागणकारी है? तो आपका चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी तीनों हो जाएगा ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। फल क्या है? ढका हुआ बीज, ढका हुआ अंडाशय, भ्रूण पोषण, परागण। क्वेश्चन कह रहा है फल क्या है? तो वह ढका हुआ बीज, है ना, ऑप्शन बी। पौधे में जल ऊंचाई तक पहुंचाता है? जड़ दाब से, कोशिका तत्व से, बाष्पोत्सर्जन खिंचाव से या विसरण से। क्वेश्चन कह रहा है पौधे में जल ऊंचाई तक पहुंचाता है, हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन खिंचाई से, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भोजन का परिवहन होता है जाइलम से, फ्लोएम से, कैम्बियम से या कार्टेक्स से। क्वेश्चन कहता है भोजन का परिवहन फ्लोएम से, है ना, और जाइलम से जल, फ्लोएम से भोजन, है ना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्ति होती है? CO2, O2, N2 या H2। क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्ति होती है? तो O2 हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि O2 अधिक निकलती है, CO2 अधिक निकलती है, O2 निकलती है, N2 निकलती है। क्वेश्चन कहता है रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, उसकी बजाय CO2 निकलती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और हर सेशन की तरह इस सेशन में भी दोहराना चाहते हैं कि भाई जो मेरे द्वारा सेशन अवेलेबल करवाया जा रहा है आप लोग को, वो मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, है ना। और ये तय मानकर चलिए कि जो आपको करवा रहा है इतना काफ़ी है, आप लोग इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला। और बस वीडियो को पेशेंस के साथ आप लोग को देखना है, बिना स्किप किए देखना है। और कोई भी प्रकार किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।